यहाँ पर आज की क्लास में वन टक्स ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो कपड़े पे कटिंग करने से पहले अस्तर के ऊपर यहाँ पे कटिंग करना होगा। अस्तर जो है यहाँ पे 2 फोल्ड में है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हम यहाँ एक साथ करेंगे। मेरी वाली जो साइड फोल्ड साइड है। इससे पहले जो मैंने ड्राफ्टिंग वीडियो में बताया था मैं वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है, नीचे एक सीधी लाइन आपको यहाँ पे बनानी होगी। सीधी लाइन बनाने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर हो जाएगा और अंदर का जो कपड़ा है वो एकदम सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हम लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच। जो भी लंबाई है आपको 2 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच और यहाँ से बढ़ा देंगे। इस तरह जो फुल लेंथ होगी वो यहाँ पे 16 इंच यहाँ पे तैयार होगा। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन इस तरीके से बना देंगे। इसी के ऊपर हमें तीरा लेना होगा। तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीरा लेते हैं। मैं यहाँ पे बैक पार्ट में आपको डिज़ाइन समझाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। सेम ऐसे ही हम आर्म होल लाइन लेंगे। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। इसी के नीचे हम एक सीधी लाइन इस तरीके से बना देंगे। ये होगा हमारी चेस्ट लाइन और यहाँ पर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारी आर्म होल लाइन। इसके बाद हम यहाँ चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच, यानी कि चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। ये 8.5 इंच आया। सेम ऐसे ही कमर का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी वो हम यहाँ बाद में करेंगे। इसे यहाँ सिंपली इस तरीके से हम मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ सिलाई मार्जिन चाहिए होगा जो लूज़ और टाइट करने में काम में आए। मैं यहाँ 1.5 इंच के हिसाब से सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो, लेकिन 1.5 इंच ब्लाउज के लिए बहुत मार्जिन होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग करूँगी, इसीलिए आर्म होल लाइन का हम इस तरीके से हाफ करेंगे। कॉर्नर से मैं 1.5 इंच यहाँ पे आगे आ रही हूँ। ये हो जाएगा हमारे बैक पार्ट का आर्म होल। फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए मैं यहाँ 1 इंच आगे आऊँगी और इस तरीके से राउंड शेप दे दूँगी। सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए मैं इस तरीके से राउंड शेप दूंगी। ये जो आर्म होल है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की जो कटिंग है एक साथ करेंगे। गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी। नॉर्मली ब्लाउज के लिए यहाँ पे 2.5 इंच ही लेते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहला काम यही करना है, यहाँ नीचे से हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से नीचे से जो ख़राब कपड़ा था वो हमने बाहर कर दिया और ये कपड़ा एकदम यहाँ पे सीधा हो चुका है। अब जो कटिंग करेंगे सिर्फ हमें बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग करना है। इस तरीके से यहाँ पे ले जाते हुए कटिंग करेंगे, ये पूरा यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो कपड़े को यहाँ पे 2 फोल्ड रखेंगे। फोल्ड साइड हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए होगा, इसीलिए हम कॉर्नर से यहाँ हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन लूँगी और यहाँ पर इस लाइन को इस तरीके से बना देंगे। अब इसी लाइन के ऊपर आपको अपनी ड्राइंग स्टार्ट करना होगा। बैक पार्ट को उठाना है और इसे फोल्ड साइड इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे। जैसे इसका शेप बना है हूबहू हमें इसे अच्छे से यहाँ पे छाप लेना होगा। इस तरीके से हम यहाँ छाप लेंगे। ड्राफ्टिंग में जैसे मैंने फार्मूला यूज़ करना बताया था, मैं सेम वैसे ही फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। छापने के बाद जो फ्रंट पार्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर जो था हमारे आर्म होल का शेप है, आर्म होल का शेप मैं एक बार और बना के मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको जो ड्राइंग है यहाँ अच्छे से समझ में आए। कॉर्नर से अब हम 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देंगे। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर हो जाएगा। इस तरीके से आपके ब्लाउज में फुलन नहीं आएगा। यहाँ पर जो गले की जो चौड़ाई है यहाँ पर मैं 2.5 इंच रखूँगी, जो हमने बैक पार्ट में रखा था। लेंथ जो है आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। लेंथ मैं यहाँ 6 इंच पे मार्क करूँगी। सिंपली अब हमें यहाँ इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करना होगा। इस तरीके से आपको हाफ इंच कॉर्नर से आगे आना है और यहाँ पर राउंड शेप आपको देना होगा। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है टक्स लगाना। टक्स के लिए आपको इंची टेप को यहाँ पे ऐसे रखना होगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट है यहाँ पे 11 इंच पर हाफ इंच और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5 इंच। 11.5 इंच पर हम इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। इसके बाद जो भी चेस्ट है आपको 10 से डिवाइड करना है। चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच, 10 से डिवाइड करेंगे 3.4 इंच आएगा।
यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है इसी के नीचे हम लाइन को इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब बस आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना होगा। इस तरीके से मैं यहाँ 1 इंच बढ़ाऊंगी तो बाहर की साइड भी मैं यहाँ 1 इंच का ही सिलाई मार्जिन लूंगी। ऊपर गले वाली साइड आपको यहाँ हाफ इंच बढ़ाना होगा। हाफ इंच यहाँ पे बढ़ाने के बाद आप यहाँ इस लाइन को ऐसे मिला सकते हो। हाफ इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद ये जो अंदर वाला टक्स है इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से हम मिला देंगे। बाहर की साइड आपको यहाँ पे 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेना होगा। यहाँ पर मैं 2 इंच और यहाँ पे एक्स्ट्रा लूंगी और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ये वाली जो लाइन है यहाँ से तिरछा ही जाएगा। इसके बाद हम यहाँ सिलाई मार्जिन एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो बैक पार्ट की जो हमने कटिंग किया था सिलाई मार्जिन इसी के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो गया था, इसीलिए हम यहाँ सिलाई मार्जिन और यहाँ पे नहीं लेंगे। बाहर की साइड जब हमने 2 इंच यहाँ पे बढ़ाया है तो सेम अंदर की साइड भी हम यहाँ 2 इंच का ही मार्जिन रखेंगे और इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आपको जब यहाँ टक्स की जब आप यहाँ पे कटिंग करोगे तो अंदर की साइड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखना होगा। इसी के ऊपर आपको कटिंग करना है क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो उसके लिए हमें मार्जिन की ज़रूरत होगी। इस तरीके से हम यहाँ पूरे राउंड में कटिंग कर देंगे। यहाँ से ले जाते हुए ये पूरा यहाँ पे अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा अलग हो जाएगा। इसके बाद अंदर की साइड ये जो है एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पे कटिंग करना होगा। ये जो छोटा सा पीस है ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। इस पीस की अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो फ्रंट पार्ट की यहाँ पे अच्छे से कटिंग हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कपड़े के ऊपर रखा है और कपड़ा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग किया है। पिछली क्लास में मैं आपको फुल यहाँ पे सिलाई समझाऊंगी और बैक पार्ट में डिज़ाइन दिखाऊंगी। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।